नुकसान की हो क्या समझोगे? कौन सा नुकसान, कौन सा घाटा? कारोबार में, माल में, फसल में, किस चीज में नुकसान? आप सोच सकते हैं हमारा कारोबार तो बड़ा अच्छा चल रहा है, हम क्यों नुकसान में? इंसान सोच सकता है मैंने तो जमीनें खरीद ली, प्लॉट ले लिए, मैं कैसे नुकसान में? मैंने बिजनेस ले कर लिया, तरक्की कर ली, घर अच्छा बना लिया, घर में एसी लगा ली, पानी भी अब आरओ का पीता हूं, सादा नहीं पीता, मैं कैसे नुकसान में? ऐ लोगों, बात अगर कारोबार के नुकसान की हो तो इंसान समझ सकता है कि कारोबार का नुकसान कारोबार के जरिए ही मुनाफे में भी तब्दील किया जा सकता है। कोई जमीन अगर किसी वजह से बेचनी पड़ गई तो कुछ वक्त गुजार कर फिर दूसरी खरीदी भी जा सकती है। याद रखना, यहां कारोबार के नुकसान की बात नहीं, जमीन दुकान मकान के नुकसान की बात नहीं, बल्कि वो असल नुकसान कि जो मुसलसल हो रहा है, वो असल घाटा जो मुस्तकिल हो रहा है, वो असल खसारा कि जिस खसारे में हम होकर भी समझने को तैयार नहीं कौन सा वो खसारा है, कौन सा वो नुकसान है। अल्लाह का कुरान इंसानों को मिजाज देता है, ऐ इंसानों, वो नुकसान माल का नहीं है, वो इंसानियत की कदरों का नुकसान है। वो तेरे कारोबार का नुकसान नहीं, वो तो अखलाक का नुकसान है, किरदार का नुकसान है। तो खसारे में इसलिए है कि तेरा अखलाक खत्म हो गया, तो नुकसान में इसलिए है कि किरदार की दौलत तेरे पास से चली गई, तो नुकसान में इसलिए है कि रहम दिली तेरे अंदर से रुखसत हो गई, तो नुकसान में इसलिए है कि तू जालिम बन गया, तो नुकसान में इसलिए है तेरी जबान पे गालियां आ गई, तो नुकसान में इसलिए है तू झूठ बोलने लगा। ए इंसान, तू नुकसान में इसलिए है तू गीबतें करने लगा, तू चुगलियां करने लगा, तू लोगों के बुग़्ज़ से अपने दिल को गंदा करने लगा, तूने अपने दिल में कीने को जगह दे दी। तेरा नुकसान ये कितना बड़ा है, तू समझे न समझे, तेरा सबसे बड़ा नुकसान तो यही है। इससे बड़ा क्या नुकसान होगा कि इंसानियत मर जाए, इंसानियत दम तोड़ दे। क्या आज आप देख नहीं रहे हैं कुछ तो खून के बाजार लगे हुए हैं? इससे बड़ा नुकसान क्या होगा? जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए भाई अपने भाई को मारने को तैयार है। इससे बड़ा नुकसान क्या होगा? बंटवारा हुआ खेत का, एक बालिश्त का झगड़ा था, एक बालिश्त का झगड़ा इतना बड़ा कि कोर्ट कचहरी तक बात चली गई। और कितना नुकसान करोगे? क्या ये कम नुकसान है? मगर हम इस नुकसान को नुकसान ही नहीं समझ रहे। इंसान सिर्फ नुकसान कारोबार वाले को समझता है कि कारोबार में नुकसान हो गया। याद रखना, सबसे बड़ा नुकसान ये है, आजकल दुनिया में आदमी तो बहुत मिलते हैं, इंसान कम मिलते हैं। इंसानियत सिसक रही है, बिलक रही है। वरना आप खुद सोचो,
क्या कभी आपने ऐसा तसव्वुर किया था कि बर्बादियों के भी जश्न मनाए जाते हों? बोलो। इंसानियत तो ये है कि इंसान इंसान के साथ हमदर्दी रखे, उसके अच्छे बुरे में शरीक हो जाए, गम खुशी में एक दूसरे के साथ शरीक हो। ये तो है इंसानियत। अजीजा ने गिरामी वकार, ये इंसानियत दम तोड़ चुकी है। आज बर्बादियों के जश्न मनाए जाते हैं। आज लोगों के अंदर अजीब सी एक बात पैदा हो गई, भाई का नुकसान होगा तो भाई को तकलीफ नहीं होती बल्कि खुश होता है, सोचता है ये मेरा भाई मुझसे आगे ना निकल जाए। बल्कि उसके घर में जो बीवी है वो ये गुमान करके बैठी है, इस पूरे परिवार के अंदर, इस पूरे घराने के अंदर हम मालदार रहे, हम चौधरी बन के रहे, ताकि सारा परिवार हमारी इज्जत करे और हमारी हर बात पर सब लब्बैक कहें। घर से लेके बाहर तक यही हाल है। कितनी कमजोर हुई इंसानियत। 15 सदियां पहले इंसान जिस तरह वहशी दरिंदा बन गया था, फिर मेरे आका ने इस आदमी को इंसानियत का सबक पढ़ाया था। ये इंसान 15 सदियों के बाद फिर वो सबक भूलने लगा, फिर वही जालिम बन गया। सारी दुनिया को एहसान मानना चाहिए मदीने वाले का कि ताजदारे मदीना ने इंसानियत का सबक सिखाया दुनिया को। आज भी अगर दुनिया चाहती है कि कामयाबियों की राहें फराहम हो, आज भी अगर जमाना चाहता है कि दुनिया के अंदर इंसानियत बाकी रहे, तो वो सबक याद करने की जरूरत है जो मदीने वाले आका ने पढ़ाया था, जो ताजदारे मदीना ने सिखाया था। वो क्या सबक था? अखलाक, किरदार। वो आज हमारे अंदर नहीं है। क्या अखलाक था? मेरे मुस्तफा जाने रहमत के अखलाक के बारे में अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। सुभानअल्लाह, वाह सुभानअल्लाह। ताजदारे मदीना के अखलाक की गवाही तो कुरान दे रहा है, अल्लाह ताला का कलाम दे रहा है। अब उस अखलाक के चंद मंजर भी दिखा दूं फिर आगे बढ़े। एक तेरा मेरा अखलाक है। गंदे कपड़े अगर किसी के देखे तो मुंह बना लिया, बात नहीं करते, हल्का समझ लेते हैं। एक तेरा मेरा किरदार है, एक तेरा मेरा मुआमला है। गरीब को मुंह लगाने को तैयार नहीं। एक मदीने वाले आका का किरदार था। अजीजा ने गिरामी वकार, ताजदारे मदीना ने मक्के की सरजमीन पर सबसे पहले गरीबों को सीने से लगाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, हजरत अल्लामा कारी इम्तियाज बरकाती साई किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर ने तो सबसे पहले गरीबों को सीने से लगाया। अच्छा, एक बात बताता हूं मैं आपको। जी जी। कमजोर आदमी को हर दौर में दबाया गया है, ये कुछ नया नहीं है जी। आज भी दबाया जाता है क्योंकि आसान होता है कमजोर को दबाना। सामने मुकाबले में कमजोर हो तो उसको दबाना आसान होता है। कमजोर पे जुल्म करना बहादुरी नहीं होता, बल्कि कमजोर पे जुल्म करना बुज़दिली होता है। जी। ऐ लोगों, इतना जान लो
इस्लाम ने मुसलमान को बुज़दिल नहीं बनाया, मुस्तफ़ा की तालीमात ने मुसलमान को बुज़दिल नहीं बनाया, बहादुर बनाया है। और बहादुर का मतलब ये होता है कि वो कमजोरों का साथ दे। ऐ लोगों, सही मानों में बहादुर उसको कहते हैं जो कमजोरों का साथ दे, गरीबों का हामी बन जाए, गरीबों का मददगार बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इससे बड़ी बहादुरी क्या होगी। अब हुजूर का अखलाक देखो। एक औरत थी, पागल थी, गालियां देती थी लोगों को। जिस तरफ से निकलती थी, गुजरती थी ना, तो लोग कहते थे ये रोकेगी, डिस्टर्ब करेगी, गालियां देगी, तो लोग अपना रास्ता बदल लिया करते थे। जी। इतनी बदतमीज, इतनी बेलिहाज, रास्तों के अंदर लोग जब देखते कि सामने से आ रही है, रास्ता बदल दिया करते थे। मगर लोगों, एक दिन ऐसा भी है, तारीख बताती है, वो औरत एक रास्ते में है, उसी रास्ते से मुस्तफा जाने रहमत का गुजर हो रहा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान दिल चाहे तो बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो भी उसी रास्ते से आ रही है, आका भी उसी रास्ते से जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका ने उसको देखा, उसने आका को देखा। सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा, उसका तो मामला था ही कि वो परेशान करती थी। जी। उसने सोचा कि आज चलो इनको परेशान करते हैं। आगे बढ़ी और मेरे मुस्तफा जब ताजदार मदीना आगे बढ़कर हुजूर बैठ गए और हुजूर फिर क्या करने लगे, खाना तनावुल फरमाने लगे। ताजदार मदीना खाना तनावुल फरमाने लगे, आका खाना खाने लगे। वो औरत आगे आई, किस लिए आई थी? परेशान करने। कौन थी? यहूदन आई थी परेशान करने। ताजदारे मदीना ने यूं लुकमा बनाया, उठाया, लबों के करीब किया। उसने देखा तो आगे आई, आगे आई तो सोचा परेशान करूंगी, सताऊंगी। हाथ बढ़ाया, जोर से लुकमा नबी के हाथ से छीना, अपने मुंह में रख लिया। अच्छा, ये काम ऐसा था कि जिस पे आम तौर पे आप खाना खा रहे हो, कोई आए और आके झट से छीन ले, अपने मुंह में रख ले, तो बुरा लगेगा, नागवार गुजरेगा। अजीजा ने गिरामी वकार, गौर से सुनिए, मेरी तरफ आप तवज्जो करें, आप इधर उधर की आवाजों को न देखें। शैतान जो है ना, वो बहुत गड़बड़ करता है। अच्छा, अभी मामला ये है कि ये उधर की गड़बड़ सब बंद हो जाती। अगर मैं यहां गड़बड़ शुरू कर देता तो कहीं कोई गड़बड़ नहीं होती। जी जी। क्योंकि ये हुजूर का मिंबर है, ये हुजूर का, इसका तकद्दुस है, इसका अदब है। अब अगर हम यहां से ना गड़बड़ शुरू कर दें, वो गड़बड़ का मतलब आप समझते ही हैं कि यहां से हम हंसी मजाक, कॉमेडी, लतीफे और बस उछल कूद शुरू कर दें, तो फिर आप लोग जो है ना किसी तरफ तवज्जो नहीं करोगे, बस इसी में खुश हो जाओगे, अरे वाह क्या बात है। जी जी। लेकिन जब बात संजीदगी से होती है, कुरान की होती है, तो शैतान फिर इस फिक्र में लग जाता कि इन्होंने अगर कुरान और हदीस की बातें सुन के और कहीं अमल करना शुरू कर दिया तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। जी जी। तो उसे अपने नुकसान की फिक्र है, तो वो अपने नुकसान के चक्कर में वो लग जाता अपने काम पे। तो वो अपने काम पे जब लगता है तो वो ऐसे ही मामले तैयार करता है जैसा ये तैयार हो गया है, समझ रहे हो? आप जरा गौर से सुनिए। आई, आगे बढ़ी, हाथ से आका के लुकमा छीना, मुंह में रखा, निगलने लगी।
मेरे मुस्तफा जाने रहमत नाराज नहीं हुए, चेहरे का रंग नहीं बदला, माथे पर शिकन नहीं पड़ी, आका को गुस्सा नहीं आया। मदीने वाले मुस्तफा ने उसको देखा, मुस्कुराए। मुस्तफा जाने रहमत ने दूसरा लुकमा बनाया, उसको सब्जी में डुबोया, सालन में डुबो कर आका ने उसकी तरफ कर दिया। फरमाने लगे, एक छीन के खाया है, लगता है भूख लगी है, ले और लुकमा है ये भी खा ले। बैठ जा, आराम से खाना खा, शिकम सैर होके जाना। अल्लाह अल्लाह, इधर तो नबी की बोली है, उधर वो लुकमा है जो नबी के लबों को छू के आया है, उधर वो लुकमा है जो नबी के दस्ते मुबारक से आया है। कितना मुबारक लुकमा था जो मुस्तफा के दस्ते मुबारक से निकला था। अब उसने उस लुकमे को छीना था, मुंह में रखा था, चबाया था, अपने हल्क से उतारा था। वो समझ रही थी ये रोटी का लुकमा हलक से उतरा है, लेकिन उसे पता नहीं था उस लुकमे के जरिए ईमान दिल में उतर गया है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना ने अखलाक के जरिए लोगों को मुतासिर किया। मुस्तफा के अखलाक ने लोगों को अपना बनाया। आका के अखलाक की ही वजह थी। एक बात मुझे बताओ, महमूदपुर का सबसे बड़ा मालदार आदमी यहाँ के गरीब आदमी को डरा कर कह दे कि सुन, मेरी मर्जी के खिलाफ न करना, जी जी, वरना अंजाम बुरा होगा, तो वो गरीब आदमी डरेगा कि नहीं डरेगा? उसके खिलाफ तो नहीं जाएगा कि अगर मैं इसके खिलाफ गया तो ये चौधरी है, सरदार है, मारेगा, फंसा देगा, जुल्म करेगा। जी। मक्के के चौधरियों ने भी तो यही किया था, मक्के के सरदारों ने भी तो यही किया था। उन लोगों ने मक्के के गरीबों को डरा कर कहा था, खबरदार कलमा ना पढ़ लेना, वरना तुम्हारी जान ले लेंगे, बर्बाद कर डालेंगे, बहुत मारेंगे, जुल्म करेंगे। तो उनको डर जाना चाहिए था। कौन सी चीज थी जिसने उनके सीनों से डर निकाल दिया? कौन सी चीज थी जो उन्हें आका के करीब ले गई? एक ही चीज थी, वो फकत मुस्तफा का किरदार था। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। और हमारा किरदार, हमारा मामला क्या कह रही है आबे? जी जी, सीधा यहीं से शुरू होते हैं हम। क्या ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है तेरा? किससे कह रहे हैं? अपने ही भाई से, जी जी, अपने ही पड़ोसी से, अपने मोहल्लेदार से। और मुसलमानों, खास तौर पे मैं अपनी कौम की, कौम मुस्लिम की अगर बात करूं ना, ये कौम बावली हो गई। जी। अकल यू ऐसा लगता है जैसे अकल मारी गई। भाई ये समझ में नहीं आता कि सारी दुनिया तो तुम्हें मार ही रही है, फिर तुम अपनों को क्यों मार रहे हो? जी जी, वो क्या कम है? भाई भाई से झगड़ा कर रहा है, छोटी सी लड़ाई हुई, 100 नंबर लगाया, मिनट 2 से 5 लगे, पुलिस दरवाजे पे। अब झेलो, किसका नुकसान है? इसका गया तब तेरा गया, उसका गया तब इसका गया, दोनों बिलाखिर भाई ही हैं, अपना ही गया जैसे भी गया। जरा सी बात हुई तो धमकियां देने लगे, एक दूसरे पे तैयार हो गए, मारपीट करने को उतारू हो गए। क्या मिलेगा? पहले जरा पीछे पलट के देखो,
ताजदार मदीना के गुलामों की जिंदगियां देखो। एक मेरे आका के गुलाम थे, अल्लाह अकबर, जब एक दूसरे से मिलते थे तो एक दूसरे को आंखें नहीं दिखाते थे। एक दूसरे से जब मिलते थे एक दूसरे के लिए दिलों में गंदगी नहीं होती थी, दिल साफ होते थे। और जब मिलते थे मोहब्बत से मुस्कुरा के मिलते थे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ दिल काले हैं दिल, है नुकसान दिल काले।